तुम लोग यार माइक में बोल देते हो तो इधर हम आपकी आवाज़ नहीं मिल पाती है, जबकि बोलते हैं भैया लोग जोर से। आइए दो बार हम लोग माता जी के नाम का गुणानुवाद करें। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। सज्जनों रुक जाया कर, तुम रुक जाया करो। भगवान जीके हिया माता जी के नाव छाजत होए ते बोलो। जैसे आप यहाँ माता जी के कीर्तन करो और घरे जाओ, बाबा दादा आजी अम्मा सबका घचियावें, तो मैंने वहाँ काले थाने मिटे गए रहा हुआ तो कीर्तन करते रहे हो, इतने बड़े तो बादाराना हो गयो है। तो जी के हिया खानदान में कीर्तन ना होत हो माता जी के, वे लोग शांति से बैठे, जी के बाबा राम राम कहत रहे हो, दादा राम राम कहत रहे हो, खानदान में कीर्तन छाजत हो, वे सभी लोग कीर्तन बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे? दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के बोलेंगे। अब आपका होता होगा कि जी आप क्यों उठवा रहे हैं? हम नेताओं के लिए बहुत हाथ उठाते हैं, हमारा नेता कैसा हो, फलाने भैया जैसा हो, जो कभी आपको घूम के देखते नहीं हैं। और माता रानी की तो हमेशा छत्र छाया आपके ऊपर है, इनके लिए हाथ उठाना चाहिए, इनके दरबार में उठाना चाहिए। और एक चीज़ और, नवरात्र हमारे हिंदू धर्म का आज से नया साल प्रारंभ हो रहा है। हम अपनी जगत जननी माता जी का आशीर्वाद चाहेंगे नए वर्ष के पहले दिन पर। और हम चाहें कि जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जहाँ तक भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा आवाज़ जा रही हो, नए वर्ष की मंगल कामना हम आप सबके लिए करते हैं। एक बात और जान जाइए, जब नया वर्ष आता है तो हर नए वर्ष का एक नया नाम होता है। इस नए वर्ष का नाम है काल। बोले मेरे साथ, क्या नाम है भैया? काल। और हर नए वर्ष में माता जी की एक अलग सवारी होती है, आती हैं अलग सवारी से, जाती हैं दूसरे सवारी से। तो इस वर्ष आज माता जी आई हैं घोड़े पर बैठ करके, और जब ये हमारा वर्ष व्यतीत हो जाएगा, प्रस्थान करेंगी माता जी मणिद्वीप के लिए, तो वो हाथी पर बैठ कर जाएंगी। ये तीन चीज़ आप लोग बताइएगा अपने मिलने जुलने वालों को कि भैया हम भागवत में गए थे, वहाँ व्यास जी बता रहे थे कि माता जी इस बार घोड़े पर बैठ कर के आई हैं, और जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे एक वर्ष के बाद, तो हाथी पर बैठ कर के जाएंगी। इस नए वर्ष का नाम है काल। और उन्होंने ये भी बात बताया है कि दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजा करके तंग किया करें। अच्छा, एक चीज़ और है, तालियां बजाने का भी एक अपना ढंग होता है। कुछ जो सामान्य लोग हैं, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, वो तो ताली बजाते हैं जोर जोर, और जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनके ताली बजाने का ढंग भी बहुत बढ़िया होता है। बोलो श्री राम जय। बजाने न बजाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, एक चीज़ और, सर जी आप सभी लोग नीचे भले बैठे, यहाँ व्यवस्था है भागवत की, यही से बैठाया जाता है। सभी लोग योग्य हैं, सभी विद्वान हैं, माता जी के परम भक्त हैं। आपका नियम बहुत बढ़िया है, धर्म बहुत बढ़िया है, सनातन धर्म को 100% आप फॉलो करते हैं। इसलिए आपके बीच में कथा अच्छी नहीं होगी तो कहाँ होगी? तो ताली जोर बजनी चाहिए। हम सबका म्यूजिक धीमा हो जाए, आपकी ताली जोर बजे। क्यों जोर बजे? क्योंकि हमारे घर के पास में ही साहो मैरिज हॉल है। वहाँ जब किसी का बरही होता है, किसी का मुंडन होता है, तो वहाँ कुछ नेग लेने वाले लोग आ जाते हैं। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। जहाँ हमारी भागवत कथा होती है वहाँ हमारा एक कोड वर्ड है, जैसे हम कहा करें श्री राम जय जय राम, तो तुरंत आप लोग शांत हो जाया करें। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। तो हम लोग ताली हाथ उठा करके ताली बजाएंगे, साथ साथ ढंग से बजाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैरिज हॉल बना है वहाँ कोई मांगलिक अवसर होता है तो कुछ नाचने गाने वाले लोग आ जाते हैं। वो न पुरुष होते हैं, न महिला होती हैं, न मेल होते हैं, न फीमेल होते हैं, थर्ड जेंडर होते हैं। उन 4 लोग होते हैं। कितना तेज उनकी ताली होती है, हमारे घर तक सुनाई पड़ता है। और हम लोग, माता रानी ने हमको 2 जेंडर में बनाया है। परम सौभाग्य, आशीर्वाद है आपका। तो आइए नए वर्ष में नए ढंग से हम लोग माता जी का स्तवन करें। बड़े प्रेम से तालियां ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, और जोर से जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। रूपेणे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। ठोकरें खाई बहुते जीवन दे दिया, वे हमारे काम नहीं आए। ठोकरें खाई बहुत, झूठे जगत के प्यार परे, इसलिए आए हैं जग जननी तुम्हारे द्वार पे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जगतजननी श्री माता जी की जय। सज्जनों, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति अगर एक पुण्यात्मा व्यक्ति को है तो ये सारी चीजें एक पापी व्यक्ति के पास भी होती हैं। हमारे आपके यहाँ तो शायद 100 ग्राम सोना हो, नहीं होगा, कहीं 10-15 तोला सोना मान लीजिए रहता है। हम आप पुण्यात्मा हैं, लेकिन महाराज रावण, लंका ही उनके सोने की थी, तो बहुत धन प्राप्त करने के नाते कोई अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे आपके यहाँ एक पत्नी होती है, छोटा सा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते, रावण घर दिया न बाती। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तब भी महाराज रावण का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन उनको कोई अच्छा नहीं कहता है। तो ऋषियों ने कहा कि सोतेदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो,
और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सज्जनों, संतों का समागम, भगवान की कथा, ये बड़े भाग्य की बात है। 3 चीज़ें बड़े भाग्य से मिलती हैं। चलिए कहीं अपने दिल दिमाग में नोट कीजिएगा। पहला भाग्य आपका खुल चुका है। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई बोलेंगे, सबको याद होगा। अगर सबको याद होगा तो हमारे व्यासगण दोहराएंगे उसको। आपके पास है, दोहराएंगे। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अगला जन्म हमारा आपका क्या होगा कोई पता नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदे ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मायने में आपका भाग्य जग चुका है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन आपको मिल चुका है। आज नए वर्ष में नूतन वर्ष का अभिनंदन करते हुए आदरणीय श्रीमती कमला देवी जी के इस निवेदन को स्वीकार करते हुए, श्याम जी भारती चारों भाइयों के निवेदन को स्वीकार करते हुए, आप लोग काली माँ भवानी के चरणों में बैठ करके अपना सुंदर भाग्य जगा रहे हैं। दूसरा भाग्य कब होता है? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, और बिनहि प्रिया से होए भव भंगा। माइक ऊपर करो, इनके माइक ऊपर कह दो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग में तो सब बैठते हैं, इसमें भी भाग्यशाली कौन है? जरा सुने कि दलन मोह तमो, मन का अहंकार कोड़ा करकट से दूर हो जाए, ओवरहालिंग हो जाए, मेंटेन हो जाए। आप नया साल मनाते हैं भाई साहब, हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की मंगल कामना। नई कार खरीदते हैं, ना बजाएं। नई गाड़ी खरीदते हैं, नया घर बनवाते हैं, नया प्लाट खरीदते हैं। नया मन हमारा आपका नहीं बन पाया आज तक। वैसी ही दुश्मनी, वैसे ही नशा, उतनी ही गाली नहीं। आइए हम आप 9 दिन तक माँ भवानी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनेंगे। भाग्यशाली कौन होगा? ध्यान दीजिएगा कि दलन मोह तमो असो सुप्रकाशो, हृदय से सारे मोह अंधकार दूर हो जाएं, सुंदर परमात्मा का प्रकाश हो जाए। किसके हृदय में? कि दलन मोह तमो सो सुप्रकाशो, और बड़े भाग्य उर आवहि जासो। भूल गए ना सज्जनों, हम लोग
गंगा में नहाते हैं, नहाना चाहिए भी। हमारे सनातन धर्म में दो गंगा की चर्चा है, एक भागीरथी गंगा और एक भगवती गंगा। एक गंगा जिस गंगा को महाराज भगीरथ लेकर के आए थे, और एक गंगा भागवती गंगा है। उस गंगा में स्नान करने से तन धुल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, ये मान्यता है ही। मिले ना तो लोग नहाएं क्यों? लेकिन मन का सुंदर होना, मति नहीं मिलती है। मति मिलती है भागवत की गंगा में स्नान करने से। हमारे अयोध्या के संत बहुत मगन होकर के ये चौपाइयां कहते हैं जो आपको सुनाने जा रहे हैं। वो गंगा कलिमल नाशक है, और इससे जन मन धुल जाता है। वो गंगा कलिमल नाशक है, और इससे जन मन धुल जाता है। वो मूर्तिमयी, मूर्तमयी जो दिखती है, अमूर्त जो दिखती नहीं, जिसका अनुभव किया जाता है, वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त। वो गति ये मति की दाता है, वो मूर्तिमयी। सुंदरकांड का अध्ययन करते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज से लंकनी ने एक बहुत सुंदर बात कही। लंकनी नाम से हम लोग चिढ़े ना, बात तो उसने अच्छी कही, भले वो राक्षसी रही हो, क्या मतलब है। लंकनी ने जब एक मुक्का का प्रहार प्राप्त किया, तब उसने कहा था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, इन दोनों सुख को आप तराजू के एक पलड़े पर रखें और तराजू के दूसरे पलड़े पर थोड़ी देर के लिए भागवत कथा के फल को आप रख दीजिए, तो जिधर भागवत का फल रखा जाएगा वो पलड़ा वजनदार रहेगा। दोहा आप लोगों को याद है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे, और धैर्य तुलाई के अंगे, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संगे। इसलिए भागवत का ये मंच आपसे निवेदन करता है, एक परामर्श भी देता है, गंगा में नहाते हो, दोहराओ ना बहुत, गंगा में नहाते हो, सते संग में नहाया करो। गंगा में नहाते हो, सते संगे में नहा, बोलो क्या करो। गंगा में नहाते हो,
सत्संग में नहाया करो, गंगा में नहाते हो। दुर्गा जी बोलो, दुर्गा जी। सत्संग में नहाया करो, गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। और तन साफ बनाते हो, तन साफ बनाते हो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। वाह भैया, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। मन अगर साफ हो तो चाहे 3 घर के ब्राह्मण हो, चाहे रैदास हो, महाराज जी क्या फर्क पड़ता है, मन साफ हो। आज हम आप शैम्पू लगा लेते हैं बाल साफ, साबुन लगा लेते हैं चेहरा साफ, सर्फ लगा लेते हैं कपड़ा साफ, झाड़ू लगा लेते हैं दरवाजा साफ, पोंछा लगा लेते हैं चौका साफ। सब कुछ हमारा आपका साफ है। एक गंदा होने के नाते एक चीज है शरीर में जो गंदा है, उस गंदा होने के नाते समाज की स्थिति क्या है कि ना परम पिता से प्यार रहा, ना शुद्ध कोई व्यवहार रहा, इसीलिए संसार के अंदर न सुखी कोई परिवार रहा। धर्म प्रधान देश भारत में रह रहे हैं सर हम लोग, हर घर में रामायण है, हर घर में पूजा है, हर घर में मंदिर है, अपने अपने ढंग से पूजा इबादत चल रही है, लेकिन समाज की स्थिति क्या है जरा आप लोग सोचें, देखें, सुने। जब हम बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम तो आप लोग 4 बार बोलेंगे। बब्बन जी आप कितने बार बोलेंगे? 4 बार, ध्यान रखिएगा। ये भागवत की कथा की आवश्यकता क्यों? समय समय पर हमारे ऋषियों मुनियों ने कथा सुना क्यों? सुनने सुनाने की परंपरा हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर प्राचीन रही क्यों? उसका कारण है समाज की स्थिति जरा आप सब देखें। मीठा रही ठेका रही। आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, और आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी। आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। ये बच्चियां बहुएं जो हमारी हैं, बेटा आप लोग ये जगह भर लो, अपनी अम्मा के पास सब लोग आके बैठो, ये जगह खाली है, अच्छा नहीं लगता है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटी, आ जाओ आ जाओ। श्याम भैया सबको बैठा दें सब लोग। ये माता जी आप लोग आगे आ जाएं, ये बेटियां हमारी, हाँ बेटा सब लोग बहुएं सब लोग आगे आ करके बैठें। हम लोग चाहते हैं खेती अग्गा रहे, पढ़ाई अग्गा रहे, भोजन में भी अग्गे रहें, भजन में पीछे ना बैठें। सब लोग चिपक करके मंच से बैठो, आवाज आएगी, अच्छा लगेगा। कि आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, और आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी। आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, और आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। मुल्ला दुखी है, रहमान नहीं मिलता। मुल्ला दुखी है, रहमान नहीं मिलता। पंडित दुखी है, भगवान नहीं मिलता।
दुखी हैं यहां पर बैठे माता के भक्त सभी, ढूंढे से सच्चा इंसान नहीं मिलता। श्रीमद् देवी भागवत की कथा इंसान बनाने का कारखाना है, और हमारा ये चैलेंज है कि 9 दिन तक अगर आप लोग बैठ के कथा सुनते रहे तो कि सत्संग में भागवत में आओ जी। प्लीज आप हमारे भजन पर ध्यान रखा कीजिए। भागवत में आओ जी, तो मां के दर्शन करा देंगे। भागवत में आओ जी, भागवत में आओ जी, मां के दर्शन करा देंगे। और जगत जननी के चरणों में, कितना भी अहंकारी हो 9 दिन तक आकर के बैठिए, हमारा दावा है आपकी कृपा से जगत जननी के चरणों में सर झुकाना सिखा देंगे। जगत जननी के चरणों में सत्संग में आओ जी, भागवत में आओ जी, तो हर दर्शन करा देंगे और माता जी के चरणों में सर झुकाना सिखा देंगे। क्यों नहीं झुक पाते हैं? क्योंकि समाज की स्थिति कैसी है हम बताने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए जरा। कि आज के इंसान को यह क्या हो गया, कितना पुराना प्यार यहां का खो गया। जहां बैठे हैं कैसे ये मन होश घड़ी है। धीरे धीरे इनका आवाज थोड़ा धीमा कर दें। कैसे ये मन होश घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, चारों ओर दगा ही दगा है। कम कर दो, आवाज कम कर दो इनकी। कैसे ये मन होश घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छोरे पर खून लगा है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, भक्ति भाव का जुलूस रुका है। आज दुखी है जनता सारी, आज दुखी लाखों नर नारी, रोते आंगन और गलियारे, रोते आज मुहल्ले सारे, रोते सलीमा रोती है सीता, रोते आज कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया आज सभी को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 4 बजे बोलो।
लाखों बार मुसीबत आए, इंसानों ने जान गंवाई, इन बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की, डरती है हर पांव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। कब क्या होगा किसे खबर है, मौत के साए में हर घर है। किसके सिर इल्जाम धरे हम, कहाँ जाएं फरियाद करें हम। चल रही हैं उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबुलाएं। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, धर्म खड़ा है तो कहीं पर रोता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलिए जगत जननी श्री माता जी की। सज्जनों, एक बार नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। जैसे हमारी अम्मा, हमारी ये बहुएं, बच्चियां, हमारे भैया जी लोग, इधर हमारा इतना सुंदर स्वस्थ समाज। श्री राम जय राम जय जय राम। प्लीज बिल्कुल बात ना करें, अगर बात करना हो तो सामने आकर के बैठ जाएं, कोई बात नहीं। एक बार नैमिषे सूते मासी, मभिवादे महामतिम, कथामृते रसास्वादे, कुशलः सौनिको ब्रवीते। इहि घोरे कलो प्रायो, जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशक्रान्तस्य तस्यो, शोधने किं परायणम्। एक बार 88,000 ऋषि मुनि, 1000 2000 नहीं, भगवान 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। पहले अपने मन में विचार किया कि कहीं सत्संग किया जाए। जैसे 4 जुआरी इकट्ठा होंगे तो जुआ खेलेंगे, कुछ वो वाले इकट्ठा होंगे तो वो करेंगे, और जो 4 हमारे बाबा जी जो हैं ऐसे लोग बैठेंगे तो बढ़िया कहीं मजीरा होगा, कहीं हारमोनियम होगा। हमारे मान्य ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आप बढ़िया भजन सुनाएंगे, आदरणीय मिश्रा जी, सब लोग, आनंद की सरता प्रवाहित होगी। तो 88,000 ऋषि मुनि, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आपसे कोई पूछे कि नीमसारण में ही सब लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, तब आप उनको जवाब दीजिएगा। देवी भागवत की कथा में हम आपको प्रवेश करा रहे हैं, अब आप प्रवेश कीजिए। 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सबने ब्रह्मा जी का अभिनंदन किया,
ब्रह्मदेव सादर प्रणाम। कैसे आना हुआ बच्चों? ऋषियों ने कहा, हे पितामह, हम सभी संत प्रवर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा निराकार है कि साकार है कि नहीं है, भक्ति क्या है, शक्ति क्या है, मात्र उपासना क्या है, शिव उपासना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन हमें किस लिए मिला है। इन महत्वपूर्ण विषयों पर आपस में एक चर्चा करना चाहते हैं। पुजारी जी, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप बताइए कि हमारे इस अधिवेशन के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। जैसे कथा होनी थी तो हम मनमोहन भैया, राम जी भैया, आदरणीय श्याम जी, सब लोगों ने मंथन किया तो हनुमान जी मंदिर प्रांगण में जगह छोटी पड़ रही थी, भगवान शंकर जी के मंदिर प्रांगण में जगह छोटी पड़ रही थी, आदरणीय माता जी के दरवाजे पर भी जगह कम थी। हम लोग माननीय पुजारी जी के सानिध्य में आए, यहां कथा होने लगी और ये कथा 6 साल से पहले नहीं तय है। परसा महेशी में हम ही 4 मूर्ति श्री महिप नारायण दुबे जी के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। हमारे छोटे भैया प्रिय श्याम जी का फोन आया। फोन को हमारे आचार्य जी ने रिसीव किया। चंदा सर जी क्या कर रहे हैं? आपने कह दिया कि वो भागवत सुना रहे हैं। 9:30 बजे फोन आया था। 1 घंटे के बाद आपने फिर फोन किया। यही शब्द थे हमारे भैया के कि वहां के भागवत समाप्त हो जाए तो अपने अम्मा का भागवत सुनाए दो। हमारी माता जी हमारे सामने बैठी हैं। हमने कहा ठीक है भैया। तो कहा ठीक नहीं, 9 तारीख को सुना दीजिए। दास ने श्रीमद् भागवत कथा तो सुनाई है, श्रीमद् देवी भागवत कथा प्रथम बार माँ भवानी की कृपा से अपने माता जी को सुना रहे हैं। विचार आपके मन में चलता रहा होगा कि कथा अम्मा को सुनानी है, अम्मा मेरी बुजुर्ग हैं, पिताजी के समय की मनौती है, ये कथा सुनानी है, अच्छी बात है। मन में चल रहा था, सब भाइयों के मन में चल रहा था। ये बहुएं अपने मन में सोच रही थी कि हाँ होना चाहिए। तभी एकदम 9 तारीख को कथा सुनाइए। देखिए विचार का बड़ा महत्व होता है सर जी। खरगोपुर में एक ठाकुर साहब रहे, मिलिट्री से रिटायर हुए, 58,000 रुपया पेंशन उनका, अकेला लड़का, छोटा परिवार, 5 लोग घर में। लेकिन उनकी भैंस एक थी, बड़ी सुंदर थी। अब भैंस सुंदर थे तो भैंस गोरी गोरी थोड़े रहेगी, भैंस काली ही थी, लेकिन छोटी थी, सीधी थी, दूध ज्यादा देती थी, परेशान नहीं करती थी। और आचार्य जी उसकी सींग बड़ी सुंदर थी। सींग समझ रहे हैं सुना? सींग बड़ी सुंदर थी। तो जब ठाकुर जी बैठे, काम कोई था नहीं, 450 बीघा खेत से बटैया। तो जब ठाकुर जी बैठे तब सोफा पर बैठे तो यह सोचें एक सिंघिया बड़ी सुंदर है। परिवार सुंदर है नहीं मतलब, सर्विस देश सेवा करके आए हैं इससे नहीं मतलब, दरवाजा बहुत सुंदर है इससे नहीं मतलब,
भैंसिया की सिंगिया बहुत सुंदर है। तो जब बैठे तो ऐसे करें, ओके श्री राम जय राम जय जय राम। तो भैंसिया के सिंघिया ऐसे नापें बैठे बैठे, तय आपन मुड़वा नापें। मन की बात सनक, फालतू काम शैतान का। नवंबर बिता दिए, दिसंबर बिता दिए, जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, 2 मार्च सन 2018 हम लोग उन्हीं के बगल कथा करने गए थे। तो रात को रुके थे, सुबह उनके यहां भी जलपान करने के लिए जाना था। तब तक संदेशा आया हमारे पास। हुआ ये है आचार्य जी कि गुनगुनी धूप थी बढ़िया, और धर्मपत्नी ने चाय दिया। चाय पी रहे थे, चाय पूरी पिए भी नहीं, आधी चाय रख दिए और उसी भैंस को देख रहे थे। भैंस पागुर कर रही थी। तो यही अपने मन में सोचे कि ऐसे सींग नापे, उसके बाद में अपना सर नापे, बस चाय रख के चले गए। और ओके सिंघिया में अपन मुड़वा कुछ अंदाजे लागे। माताजी ठाकुर साहब को छींक आ गई, बस छींकिन और मुड़वा वही मां हंसीगा। भैंस खड़ी हो गई, तुराइल हिस। अब ठाकुर साहब यही तरफ कब्बो वही तरफ, कब्बो यही तरफ, कब्बो वही तरफ, सीधी थी। गांव में घूमी, 2 मिनट के अंदर गांव के लोगों ने उसको पकड़ लिया। ठाकुर साहब निकाले गए। एक तरफ का कान, दाहिना गाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई उनको। जब रात को 6 बजे फोन, उनको होश आया, प्रतिष्ठित थे, 150-250 आदमी लोग वहां इकट्ठा हुए। सबने कहा ठाकुर साहब क्या सोचते रहते हो, अरे कुछ करने के पहले कुछ विचार किया करो। तो ठाकुर साहब बोले कि 7 महीने से तो विचार करत रहनी है। प्रेम से बोले जगत जननी माता जी की। जब जय बोलना हो तो जय बोल दिया करो, जब हंसी आवे तो हंस लिया करो। हम द्रौपदी चीरहरण की कथा सुनाएंगे और आप लोग शांत बैठे रहेंगे, कैसे आनंद आएगा। तो जब जय बोलना हो तो जय बोल दिया करो। तो एक उनका विचार था और एक हमारे इस परिवार का विचार था कि कथा होनी चाहिए। कथा हो गई। आपने जब से अपना बनाया, जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ तब से यहाँ के पुजारी जी का अनुभव है, जो इनका अनुभव है वो अपने गीत के माध्यम से हम रख रहे हैं। जब ये आरती करते हैं तो अपने मन में यही भाव इनके रहता है। आप सबके मन में भी यही भाव रहना चाहिए। आपने जब से अपना बनाया, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। आपने जब से अपना बनाया, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। ये हमारे जो आचार्य जी हैं, ये आज दिन में तय करके आए थे सुबह कि गुरुजी इतने ऊंचे स्वर से बोला कि जब अत्तत हारमोनिया लाई हो तो बजाए पे हो। बहुत बढ़िया बोल था मुन्नवा पट्टे पूत। आपने जब से अपना बनाया, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। आपने जब से अपना बनाया, जिंदगी मुस्कुराने लगी है।
जंग खाया हुआ, था जंग खाया, मैं लोहा था जंग खाया हुआ, मैं लोहा था जंग खाया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके जीवन में परिस्थितियां आई होंगी, आप सब भी लोहा ही हैं अगर माता जी के चरणों में नहीं आए तो। मैं लोहा था जंग खाया हुआ, और जब माँ के शरण में आया तब तुमने सोना बना के चमकाया, तुमने सोना बना के चमकाया, तो परिणाम क्या हुआ? जिंदगी मुस्कुराने लगी है, तुमने सोना बना चमकाया, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता जी की। तो सभी 88,000 ऋषि मुनि जाकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि हम सभी लोग एक आध्यात्मिक सत्संग करना चाहते हैं। और हे भगवान, वो 1-2 दिन नहीं चलेगा, 1000 वर्षों तक चलेगा। जो अधिवेशन होगा आध्यात्मिक वो 1000 वर्षों तक चलेगा। तो हम उस कथा का आयोजन कहाँ करें? ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। गायन के काम में 10% रखो बस। और एक चक्र ब्रह्मा जी के हाथ में प्रकट हुआ और उस चक्र से ब्रह्मा जी ने कहा सभी ऋषियों से कि देखो, ये चक्र जहां जहां जाएगा आप सभी संत इसी चक्र के पीछे पीछे जाएं। हमारी माता जी कितना विद्वान हैं, इनको कथा सुनाने में दिल गार्डन गार्डन है, आनंद आ रहा है। हमारी बात आप पूरा कर रही हैं। जहां जहां ये चक्र जाएगा इसके पीछे पीछे जाओ, जहां चक्र स्थिर हो जाएगा वहीं पर कथा का आयोजन करो। चक्र आगे आगे और सारे महात्मागण संत प्रवर पीछे पीछे। अपने भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में नीमसारण बहुत घनघोर जंगल था जिसको संस्कृत में अरण्य कहते हैं। वहां पर जाकर के चक्र रुका और चक्र को संस्कृत में नेमि कहते हैं। तो नेमि और अरण्य मिलाकर के उसका नाम रखा गया नैमिसारण्य। चक्र तीर्थ नीमसारण जिसे हम आप जानते हैं, वहीं पर उस आध्यात्मिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। एक गिलास पानी मंगवाइए, गर्म पानी, गर्म। सज्जनों, एक बरगद के वृक्ष के नीचे सूत जी महाराज जी को व्यास जी बनाया गया। व्यास जी बैठे, सभी ऋषिगण नीचे बैठे। वो पेड़ इतने पास पास थे कि व्यास जी महाराज की आवाज उन वृक्षों से टकरा करके उनको वापस मिल रही थी। ध्वनि विस्तारक यंत्र की कोई आवश्यकता वहां नहीं थी। कथा प्रारंभ हुआ। जैसे हमारी अम्मा मुख्य श्रोता के रूप में हैं, ऐसे सौनक जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में वहां विराजमान हुए। सौनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे गुरुदेव, हे पिताजी, हे ब्राह्मण, इस भीषण संसार में मानव मात्र के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम साधन क्या है?
अब मनुष्य की आयु इतनी ज़्यादा तो होती नहीं कि हजारों वर्षों तपस्या करेगा। तो वो कौन सा साधन है जिस साधन को अपनाने के बाद व्यक्ति की तुरंत मुक्ति होती है? तब सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा, यह हमारा आपका भी प्रश्न होना चाहिए कि वो कौन सा साधन है जिस साधन को जीवन में अपना करके हमारी मुक्ति हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। तक्षक नाग ने उनको काटा, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। इसीलिए उनके पुत्र जन्मेजय जी, जो यहां पर विराजमान है, जो मूर्ति बनाई गई है, जन्मेजय जी महाराज हैं। जन्मेजय जी महाराज ने व्यास जी के द्वारा कथा का श्रवण किया। तब महाराज परीक्षित को मणिद्वीप में माता जी के धाम में उन्हें स्थान मिला। ये विषय वस्तु है श्रीमद् देवी भागवत की। इस देवी भागवत पुराण का महत्व बतलाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, देवी भागवतम नामम पुराणम परम उत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षादे गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् देवी भागवत पुराण मां जगत जननी का साक्षात विग्रह है, साक्षात स्वरूप है। इसीलिए बड़ा आदर होता है। जब आदरणीय भैया जी हमारे पोथी लेने गए, मनमोहन भैया, तो हनुमान जी महाराज के साक्षित्व में, उनकी उपस्थिति में कैलाश बाग मंदिर में ये पोथी दी गई। जहाँ आपके यहाँ पूजा होती है, वहाँ एक पीढ़ा को धो करके आसन दिया गया हमारे इस ग्रंथ को। ये सभी पुराणों में परम उत्तम है। ऐसा सनातन धर्म में सदियों से, बहुत बहुत हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, पूजितम यदि गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम तद्गृहम तीर्थभूतम हि वसता पापनाशिकम। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक की पूजा होती है, वह घर तीर्थ रूप में है, तीर्थ ही है, और वहाँ किसी भी प्रकार का पाप ताप संताप नहीं रहता है। यस्तु भागवतम देव्या पठेद भक्त्या शृणोति वा धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः सुधा पिबन्तु एक एव नरः स्यादेयजिमरा देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवं अजरामरम। जब आप अमृत का पान करते हैं तो अमृत पीने से जो अमृत पिएगा केवल वही अमर होता है। लेकिन एक कथा की विशेषता है कि जो इस कथा का अनुपान करता है, इस भागवत कथा को बैठ करके जो श्रवण करता है, जो आयोजन करता है, वे सभी लोग अजर अमर की स्थिति को तुरंत ही प्राप्त करते हैं। अष्टादश पुराणानां
मध्ये सर्वोत्तम परम देवी भागवतम नामम धर्म काम अर्थ मोक्षदम दिनम अर्धम तद अर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या नातेषां दुर्गति क्वचिते अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थे धनमाच्युतां विद्यार्थी प्राप्तुयाद विद्यां कीर्तिमण्डिता भूतिला नवरात्रे पठेन नित्यं शारदीये अतिभक्तितः तस्य अंबिका तो संतुष्टा ददाति इच्छा अधिकम फलम। जो नवरात्र में बड़े ही भक्ति भावना से बैठ करके, बड़ी श्रद्धा से बैठ करके इस कथा को सुनता है, निश्चित रूप से उसके सारे मनोरथ, जितना उसने सोचा नहीं, ये कामना नहीं किया है, उससे भी अधिक माताजी उसे प्रदान करती हैं। किसी के पुत्र नहीं है तो उसको पुत्र देती हैं। कोई भी भीषण रोग से ग्रसित है तो उसे रोग मुक्त करती हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेते रोगी रोगाते प्रमुच्येते श्रुत्या भाग्यवतामृतम सदा सेव्या देवी भाग्यवती कथा यस्या श्रवणे मात्रेणे मात्रचित्तं समाश्रयते यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं नहवान श्रवणे लभेते कायेन वाचा मनसा पिपातिकं नित्यं प्रकुर्वन्ति तथा हठेन ये परस्वा पुष्टा मलिना दुराशया नवान यज्ञेन कलो पुनन्ति ते ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिने नवान यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। प्रेम से बोले श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। सज्जनों, कथा सुनने में भाव का बड़ा महत्व है। और क्षमा कीजिएगा, केवल कथा सुनने में ही नहीं, जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में भी भाव का बड़ा महत्व है। आप बाजार जाएं और सब्जी वाले से पूछें भैया आलू क्या भाव है, अब वो कह दे अरे आप आए हैं, आप चाहे जो भाव ले लीजिए, तो आप उसके यहाँ आलू नहीं खरीदेंगे। आप सराफे में जाएं दुकान पर, पूछें गोल्डन रिंग बनवानी है, सोना क्या भाव है, सेठ जी आपसे कह रहे आप आए हैं, चाहे जो भाव ले लें, तो उनके यहाँ आप नहीं खरीदेंगे। भाव का बड़ा महत्व होता है। तमाम मुहावरे भी बने हैं, भाई साहब आपके भाव नहीं मिल रहे, भाई साहब आप बहुत भाव खा रहे हैं। भगवान के लिए भी, माता जी की कथा भी हमें भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि माता जी का ये कहना है कि भाव का भूखी हूं मैं, भाव की भूखी हूं मैं। और पानी भाव की भूखी हूं मैं और भाव ही के सारे हैं। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। माता जी का सिद्धांत है, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्य धन और वस्त्र आभूषण कुछ न इनको चाहिए।
आप हो जाएं इनके बसे, यही इनका सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको, माता जी की वाणी है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए होता मेरा इसे भूमि पर अवतार है। भाव की भूखी हूं मैं और भाव ही एक सार है। सज्जनों, जैसे भी भागवत की कथा शुरू हुई तो हम सबने आरती किया। आचार्य आचार्य जी ने आरती पढ़ी थी, हमारे माता जी ने, श्रद्धालुओं ने आरती की। ऐसे ही मंगलाचरण करने के बाद सूत जी महाराज आरती करते हैं। सूत जी महाराज आरती करते हैं, जरा हम लोग सुने, कवि का भाव है। आप लोग 2 बार बोलेंगे जय देवी भागवत कथा, जब हम कहेंगे तब। जय मद देवी भागवते। आवाज इसकी बहुत ज्यादा है, कम करवा दीजिए, बहुत कम करें। जय मद देवी भागवते भगतन हितकारी। जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। जय देवी भागवत की कथा, जय देवी भागवत की कथा, फिर बोलो जय देवी भागवत की कथा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माँ की मूरत धारी। माँ की मूरत धारी। वेद पुराण बखानते माँ की महिमा भारी। जय देवी भागवत की कथा, जय देवी भागवत की कथा। माया मोह नदी जले जीव बहे सारे। मैया जीव बहे सारे। भागवत कथा जो सुन ले पले भर में तारे। जय देवी भागवत की कथा, जय देवी भागवत की कथा। काम क्रोध मद मत सरे चोर बड़े भारे। भागवत कथा सुना करे व्यास जी पल में तारे। जय देवी भागवत की कथा, जय देवी भागवत की कथा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सारे बता कर भागवत मार्ग लावे। जय देवी भागवत की कथा, जय देवी भागवत की कथा। 4 वेद 6 शास्त्र पार नहीं पाया। भागवत
भागवत शरण में आया, मन वांछित फल पाया। जय देवी भागवत की कथा, जय देवी भागवत की कथा। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलो जगत जननी माता जी की जय। सूत जी महाराज ने नीम सारण में माता जी की आरती की। आरती के बाद सबसे पहले देवी भागवत कथा किसने सुना? श्रीमद् देवी भागवत प्रथम स्कंध में ही जो प्रथम कथा है, सोनो जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि इस कथा को सुनने के बाद तुरंत क्या लाभ होता है? सूत जी महाराज ने कहा, किसी को कलंक लगा हो, आचार्य जी, किसी का बेटा गायब हो गया हो, किसी का धन गायब हो गया हो, तो देवी भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी का बेटा गायब हो गया हो, किसी का धन गायब हो गया हो, तो निश्चित रूप से देवी भागवत कथा का आयोजन करने के बाद वो मिल जाता है। अच्छा महाराज, किसको मिला? तब तो सूत जी महाराज बहुत खुश हुए। कहा, एक बार सत्राजित नाम के एक राजा थे। फिर मैं ध्यान से कहूंगा, जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, कथा में बैठने का कोई फल नहीं मिलेगा। हम कल पूछेंगे, क्योंकि इसी कथा के बाद हम आगे प्रवेश करेंगे। आपसे पूछेंगे कल कौन सी कथा सुनाई गई थी, तो आप लोग बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। घर पर जाके बताना। अभी घर जाओगे, लोग पूछेंगे वहाँ क्या सुन करके आए, तो आप उनको ये कथा सुनाइएगा कि एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे, और केवल भक्त ही नहीं थे, उनके मित्र भी थे। जैसे हम अपने श्याम भैया के भक्त भी हैं, इनके मित्र भी हैं, दो हैं। तो एक बार सत्राजित भगवान सूर्य नारायण बाबा को अर्घ दे रहे थे, और सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उनको एक मणि प्रदान कर दी, जिस मणि का नाम था शांतक मणि। सौनक जी ने पूछा, महाराज मणि दी तो इसमें कौन सी बड़ी विशेषता हो गई? सूर्य जी ने कहा, रे वो मणि बड़ी बेशकीमती थी, बड़ी विचित्र थी। वह मणि जिस राज्य में रहती थी, उस राज्य में सूखा नहीं पड़ता था, बाढ़ नहीं आती थी, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, जनता बहुत सुखी रहती थी। और जब राजा सत्राजित भगवान सूर्य की पूजा करते थे, तो वो मणि रोज 8 भार सोना, आज के समय में 160 तोला, पूजा करके उठें, आंख बंद करके जब फिर से मत्था टेकें तो देखें कि 160 तोला सोना हुआ रखा है। कितनी अच्छी बात है। और वो मणि सत्राजित पहनते थे अपने गले में, तो फिर क्या पूछना, मालूम चलता था कि सूर्य भगवान उतर आए हैं, इतनी रोशनी उसके अंदर थी। तो जब हमारे आपके पास कोई नई चीज होती है, तो हम लोग सोचते हैं इसको कोई देखे, कोई तारीफ करे। हम नवा कुर्ता पहनते हैं तो सोचते हैं इसको कहीं पहन करके जाएं,
हम अपने कृष्णकमल भैया के यहाँ चले आते हैं चाय पीने के लिए, तो पूछते हैं अरे गुरुजी ये कुर्ता कितने का लिया? तब बहुत खुश होते हैं, वारे हमारे कुर्ते की प्रशंसा हो गई। भाई लोग जब अंगूठी पहन लेते हैं, नई कोई पहन लिए 30-40 हज़ार का, तो बात बात में कहते हैं कि देखो टाइम से आवा करो, अगर टाइम से ना हो तो मारे बहुत जई हो। और इस तरह से मारा जाता है, किस तरह से मारा जाता है, अंगूठी दिखा रहे हैं। तो सत्राजित के अंदर भी एक भावना आई कि हम मणि पाए हैं तो इस मणि को किसको दिखाएं। तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति है द्वारकाधीश जी महाराज, तो भगवान कृष्ण जी के दरबार में सत्राजित मणि पहन के चले। अब जैसे ही वहां प्रवेश किया, तो जो महल की दीवारें थीं, चमचम दमदम लकलक झकझक चकाचक धकाधक, एक अजीब रोशनी। सारे पार्षदों ने, आचार्य जी, सारे मंत्रियों ने, सबने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान आपसे मिलने सूर्य महाराज आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो भगवान द्वारकाधीश मुस्कुराए, कहा अरे सूर्य भगवान नहीं है, तो सत्राजित आ रहे हैं महाराज, सत्राजित आ रहे हैं। उनको सूर्य भगवान ने मणि दी है। सब लोगों ने उठ करके उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। सज्जनों, आसन पर विराजमान हुए सत्राजित, तो भाई मणि की विशेषता थी ही, सबका दिमाग उसी पर था। तो एक मंत्री ने कह दिया कि सत्राजित आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मणि पहन करके आप आ रहे थे तो हमें लगा कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। ये मणि, तो थोड़ी सी उसकी प्रशंसा की। तो सत्राजित ने कहा हाँ हाँ, ये मणि हमको सूर्य भगवान ने दी है। ये मणि जहाँ रहती है वहाँ पर रोग नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, सूखा नहीं होता, भूकंप नहीं आता, बाढ़ नहीं आती, धन धान्य से सब लोग संपन्न रहते हैं। सज्जनों, तो उसी में एक राजा ने कह दिया, कोई बैठा हुआ था पार्षद, उसने कह दिया सत्राजित जब ये मणि इतनी अच्छी है तो द्वारकाधीश जी तो भगवान हैं, हर अच्छी चीज इनको समर्पित की जाती है, तो ये मणि आप इनको दे दीजिए। और जब इतनी अच्छी है, 160 तोले सोना रोज देती है, तो महाराज द्वारकाधीश के राज्य में रहेगी तो उस सोने से गरीबों का कल्याण होगा, अनाथों का कल्याण होगा, जितनी देवियां हैं कुंवारी कन्याएं उनका विवाह करवाएंगे, आप इनको दे दीजिए। अब सत्राजित को बड़ा अटपटा लगा। सत्राजित उठे, कहा महाराज कुछ जरूरी काम से चलना है, चलते हैं, और प्रणाम करके वहां से चल दिए। सज्जनों, कुछ दिन के बाद सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेनजित। तो प्रसेनजित ने कहा कि बड़े भैया हमें भी दे दो मणि, कुछ दिन पहन के शौक पूरा कर लें, ये मणि बड़ी अच्छी है। तो सत्राजित ने कहा कि अरे आप तो हमारे जीवन धन हैं, लीजिए। तो मणि उतार करके दे दिया कि आप ले जाइए, मणि को पहन लीजिए। अब प्रसेनजित गए जंगल में शिकार खेलने, और वहां एक शेर, जानवर तो जानवर, शेर ने समझा कोई खाने पीने वाली चीज है, तो उसने प्रसेनजित के घोड़े को मार दिया, प्रसेनजित को मार दिया, और वो मणि छीन करके शेर चला गया। रास्ते में एक भालू मिला, तो उस भालू ने शेर को मार डाला, उस शेर से मणि लेकर के वो अपने मांद में चला गया, गुफा में चला गया। जब कई दिन हुआ प्रसेनजित वापस लौट के नहीं गए,
तब सत्राजित के परिवार में सत्राजित की जो धर्मपत्नी थी, उनके यहाँ कुछ सहेलियां मिलने आई थी, तो उन्होंने दबी जबान धीरे से कहा कि दीदी हम कहा बताई, कुछ जानी हूं, बताएं बेटा। अरे दीदी हम कहा बताई, वो जोन मड़ीवा नहीं मिल थी, वो हमारा देवर हेराई गे, उनका द्वारकाधीश मगवाइन है, वही ललचान रहे। उनसे मिलने गए थे तो सब लोग कह रहे थे कि मड़ी बड़ी सुंदर है, तो दिहिन नहीं तो वह ओका ले लिहिन, चोरी वही करवाइन है। अब वो वहाँ सुनी, वहाँ से उठने के बाद कहीं गई, फिर कहीं कोई कहो ना दीदी, कहीं कोनो बात नहीं। और जैसे वे कहाँ वैसे यह है कहाँ कि देखो तू से बताए थे कोई कहो ना, वह उनसे बताएं देखो तू से बताए थे कोई कहो ना। धीरे धीरे वो बात भगवान तक पहुंच गई। भगवान जान पाए, उनको कलंक लग गया। किस चीज का कलंक? हाँ माता जी, अरे माता जी हमारी, प्रेम से बोले जगत जननी माता जी की जय। चोरी का कलंक लग गया। भगवान कृष्ण बोले नहीं, अपने प्रमुख मंत्रियों को लिया, सैनिकों को लिया कि चलो ढूंढा जाए, क्योंकि जब कर नहीं, बोले जोर से, जब कर नहीं तब डर नहीं। चल दिए, उस जंगल में भी पहुंचे तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेनजीत मरा पड़ा है। तो जो मारा था शेर ने, तो शेर के पंजे का निशान बनाते देखते 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 शेर के पास पहुंचे तो देखा शेर मरा पड़ा है। और शेर को जिस जानवर ने मारा था, उस भालू के पंजे का निशान बनाते हुए गए सारे सैनिक, सारे मंत्री, द्वारकाधीश जी भगवान। तो सभी लोग जब आगे पहुंचे तो सबने देखा कि एक मांद के अंदर, एक गुफा के अंदर जगमग जगमग लगलग लगलग चकचक चकचक हो रहा है, चमाचम धमाधम। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी के अंदर कोनो मामला है भैया, आप लोग बाहर रहिए, हम जाकर के देखते हैं। भगवान श्याम सुंदर अंदर चले गए तो देखा कि जामवंत जी की जो बिटिया है जामवंती, वो उस मड़ी से गुट्टा खेल रही थी। इतना कीमती मड़ी बेटा, और उससे वो गुट्टा खेल रही थी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बिटिया रानी, ये मड़ी हमें दे दो, तुम्हें कीमती मड़ी, इससे भी ज़्यादा कीमती मड़ी दे देंगे भाई, अच्छी चीज़ है। अरे किसी का सोना गायब हो गया हो, सोना के बदले चोरी लग रही हो, तो हम हीरा दे देंगे, लेकिन सोना वापस कर दो। तो जैसे ही उसने, भगवान श्याम सुंदर ने मड़ी मांगी तो कन्या रोने लगी। पानी पानी। सज्जनों, बिटिया का रोना शुरू जैसे सुना तो तुरंत जामवंत जी महाराज आ गए और न आओ देखा न ताव देखा, न बात न बात कही, न पूछ न पछोर, घुट्टम घुट्टा मुक्के मिक्का पटकी पटका छिछा लेदर लड़ाई। और जब भगवान श्याम सुंदर ने एक मुक्का जोर से मारा जामवंत का, आंखी चौंधियान, तो जामवंत ने कहा अरे आप श्री रामचंद्र जी हैं? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा रामचंद्र जी नहीं हैं, हम कृष्णचंद्र जी हैं। सूत जी महाराज सुना रहे थे तो सोनक जी ने पूछा कि ये बताइए महाराज, वो कैसे जान पाए कि ये रामचंद्र हैं कि कृष्णचंद्र हैं? तो सूत जी महाराज ने कहा कि जब राम रावण युद्ध हो गया, रावण मर गया, भगवान राम राजा बन गए,
अयोध्या में राज तिलक हो गया भगवान राम का, सबको पुरस्कार बांटा। तो भगवान राम ने पूछा था जामवंत जी से कि जामवंत जी हम आपको कौन सा वरदान दे दें, क्या दे दें? तो भगवान जानते हैं क्या कहा? जामवंत ने कहा महाराज अगर खुश हो हमसे ताऊ लड़ लीन जाए। अच्छी लगी बात ना? जामवंत का मांगन खंसी। कोई कहे ब्याह हो, कोई कहे कि तुम्हें कार नेक दे दी, तो कहे कि आओ तुम्हें पहले पटकी हम और चो लड़ा जाए। अब बताइए भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, वो कहा था तुम्हें क्या दे दी, तो जामवंत कहा था और लड़ लीन जाए। भगवान राम मुस्कुराए, कहे आप बताइए हम अयोध्या के राजा बने हैं, आप हमारे सभी सेनापतियों में, पूरे सैनिकों में सबसे बुजुर्ग थे। अयोध्या वाले देखें तो क्या कहें कि मने हुआ देखो मारू हेराए गए रहा, ये सभी मिलकर वह रावण मार डारिन वहाँ से आए, इनका राजा बने तब यह होगा पुरनिया बेचारा वो भालू का उठाई पटकत हैं। सज्जनों, जामवंत ने कहा महाराज हमें कोई लड़ही नहीं देश, अंगद गए लड़े, आप ही लड़े, कम पीछे नहीं रहो, सब लड़ाई हुआ आप ही लड़े हो, हनुमान जी लड़ाए। हम पुरनिया जान के हमसे सब लोग कहा कि महाराज आप बैठो, हम इक्का लड़े आई थे, लड़े खत्ते हमारा गदौरी खजुआती है और आपसे ज़्यादा कोई वीर है नहीं, ये लड़ लो। तो भगवान राम ने कहा था कि जाओ द्वापर युग में तुमसे लड़ेंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से कि ये बात दो जने जानते रहे, या तो जामवंत जानते रहे या तो भगवान राम जानते रहे। कृष्ण जी तो जब मुक्का मारी नो अधमरा हुई गए तो कहना आप रामचंद्र जी हैं, कहने रामचंद्र जी नहीं, अब कहना तो उसे लड़ब आई गए लड़ाए। तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप हमारी कुटिया में पहली बार आए, हम आपका जलपान भी नहीं कराए पाए। तो कृष्ण भगवान कहें जलपान पूछो, पहुँचते हमें थपड़ियावे लगे रहा, मैंने तो पूछो पहुँचते हमें दो तीन मुक्का मार दिया और मुँह में। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने सारी बात बताई। मणि को कहा कि ये मणि अपनी बिटिया सबको दिलवा दो। वहीं से परंपरा चली है कि जो बिटिया को दे दिया जाता है कहीं मांगा जाता है। हम बिटिया को अंगूठी दे दी, कल हम उनसे मांग ली, मोटरसाइकिल दे दे तो उनसे कह दे तू हमें दे दो तो साइकिल चलो। तो जामवंत ने कहा कि हमने बिटिया को दे दिया है, इसलिए अब इनसे हम मांगेंगे नहीं। एक चीज हो सकता है कि बिटिया आपसे आपके ब्याह कह देगी और मणि का हम दहेज में दे दी। अब मणि उन्होंने दहेज में ले लिया और एक दुल्हन साथे लेकर, और जब ये युद्ध हो रहा था अंदर तो कई दिन तक युद्ध चला। तो जितने मंत्री बहरे सहारा देखत रहे वह सोचें जब द्वारकाधीश जी महाराज नहीं निकले तो जो उनका मार डाला हो तब निकली तो हमका भुभुनी आई देगी। तो सब लोग द्वारका में आए, वहाँ हल्ला हुआ कि कृष्ण भगवान तो मिल ही नहीं रहे हैं। उसी समय नारद जी आए थे। तो नारद जी ने वसुदेव जी, देवकी, सब लोग बहुत दुखी थे। तब नारद जी ने उनसे कहा कि देवी भागवत कथा का आयोजन करो। देवी भागवत कथा का आयोजन हुआ और देवी भागवत कथा सुनने के बाद जिस दिन पूर्णाहुति हो रही थी, हवन हो रहा था, उसी दिन भगवान कृष्ण ने मणि और एक दुल्हन लेकर द्वारका में प्रवेश किए। देवता के लोग ऊपर से फूल बरसाने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, बोलो सच्चे दरबार की।
मैया जी से मिलने का भागवत ही बहाना है। मैया जी से मिलने मैया जी से मिलने का भागवत ही बहाना है। मैया जी से मिलने का भागवत ही बहाना। चलो चलें भागवत में, वहाँ हरि गुण गाना है। चलो चलें भागवत में, वहाँ हरि गुण। मैया जी से मिलने का भागवत ही बहाना है। सज्जनों, भगवान कृष्ण को चोरी लगी क्यों? क्योंकि उन्होंने चौथे का चंदा देख लिया था। हमारा नाम भी चंदा है, हमका देखे कोई का चोरी न लगी। भगवान की कथा करते हैं, हमें आप देखियो, आशीर्वाद कहियो, भक्ति के मार्ग पर आपका लगाए देवे, ढोल सिखाए देवे, हारमोनिया सिखाए देवे, मजीरा सिखाए देवे, भागवत सुनाए देवे, कथा सिखाए देवे। हमारे साथ बैठ के कथा करियो, चोरी न लगी। एक बार गणेश जी महाराज, भारी भरकम शरीर उनका, और चूहा छोटा सा, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत मोटा ताजा आदमी हो और बिक्की पर बैठ चले और ऊंचियावे कोई कहो, वो बिक्की ना ऊंचियाए, पीछे बैग गिर लग जाए, गिरेगा। तो ऐसे एक बार गणेश जी महाराज गिर पड़े और उनके लड्डू और फूल और माला सब छुतराएगा। चंद्रमा हंसे, कलंक क्यों लगा था? चंद्रमा हंसे तो गणेश जी महाराज ने उनको श्राप दे दिया कि चंद्रमा, हम गिर पड़े तो हंसो था। अच्छा, बहुत गंभीर आदमी भी होता है, दूसरे गिरे पड़े बहुत हंसत है। अपन पतुआ गिर पड़े, सास गिर पड़े, घरे लड़के गिर पड़े, बिटिया गिर पड़े, अपना गिर पड़े तो दौरानी हंसा लागे, दौरानी गिर पड़े तो जठानी हंसा लागे। यह नानी कहाँ हंसी लाग जात है। और हंसी अस लागत है कि अगर सब लोग समझदार ना हो तो झगड़ा होकर तब दम हो। देखिए, आपको कथा इतना अच्छा हम इसलिए सुना पा रहे हैं कि सब लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। माता जी अयोध्या जी से महाराज जी आए, कथा सुनाओ। अब यहाँ तो देखिए, हमारी माता जी हमको देख रही हैं, ये हमारी माता जी बहुएं, हमारी बिटिया, आप सब लोग बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। जैसे महाराज जी हमारा दाढ़ी रखाए हैं तो करो या बाहर करो मुँह, ऐसे दाढ़ी रखाए रहे। हम आपको नहीं कहेंगे भाई आपका हम प्रणाम करते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं रही, आपसे छोटी रही, आपसे बड़ी रही। अब वो व्यास जी महाराज सुनाओ है। और ये जिन्हें बूढ़ा माता जैसे हमारे लड़का बैठे, सत्यम बाबू बैठे हैं हमारे पास, ये बेटा है हमारा, तो ऐसे वो माता जी बैठ रो है। द्रौपदी चीरहरण कथा, अब माता जी छुपावे नहीं करन, ना माता जी छुपाए ना इनके कथा बंद होए, बड़ी मुश्किल। कथा समाप्त होना था 10 बजे, लेकिन ना माता जी रोए बंद करें, न कथा बंद होए। अब व्यास जी महाराज अपने मन में ठान ले हैं कि या तो ये हरि हैं या तो हम हारब, तो हम व्यास हो, ये छुपाएं तो हम कथा बंद करें, इनका हमारा कथा समझ में आवत है। और जतने ये नहीं बंद करें उतने वे रोवें। बोलो सच्चे दरबार की जय।
तब महाराज जी हार गए, कथा 12 बजे बंद हो गई। अपना प्रसाद माता जी का बुला के दिन, माता जी आवाज है, लेन जाए, ये सब प्रसाद आप ले लें। माता जी हमें आपका कथा, हमारा कथा आपका बहुत अच्छी लाग हुई ना, आप बहुत रोवागा द्रौपदी वाली बात पर ना। तब माता जी कहीं हो माँ पुतो जितना कुछ तो सुनाओ तो हम कुछ नहीं जान पावा। अब वक्ता को लगा कि अभी वो बेहोश हो जाएगा कि इन्हीं का सुनायन, सबका छोड़ के इन्हीं का सुनायन, और ये कहा था कि हम कुछ जान नहीं पाए। तो व्यास जी ने कहा कि तब माता जी काहे रोए उतना। माता जी पुरनिया रही 80-80 साल के, ऐसे लपक आई और कौरिया के व्यास जी के मुँह सोहराई, कहें रो माँ पुतऊ जौन में तुहार दाढ़ी है, हम गणरिया होई, हमारे तो बकरा रहा इसे दाढ़ी रही हो कहे। अब जान जाओ लल्ला, जब से तू कथा कहाई शुरू की हो है त्योरसा उमरीगा। अब जब से तू 7 बजे बैठे हो तब से हमें वही चेत लागी है। व्यास जी महाराज ने एक कहावत जो आप लोग कहते हैं, अंधे का आगे रोवे, बोलो आपन दीदा। व्यास जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक माता जी कोई बात नहीं, आओ तो कोनो दुख नहीं है। कहीं महाराज सबसे बड़ा दुख तो सुनबे ही नहीं की हो, बड़कवा दुखा तो महाराज नहीं सुने हो। अच्छा बड़कवा दुख का है? कहनो महाराज बोलते ही बोला तो बकर वो मरा रहा। महाराज जी हमारे द्वारा आए, काल यहाँ जन्मदिन है तो 7 बजे शुरू की हो, छुपाते ही नहीं रहे हो। इसलिए सज्जनों समझदार लोग बैठे हैं, माता जी से मिलने का भागवत ही बहाना है। आओ चले भागवत में जहाँ हरि गुण गाना है। चंद्रमा हंसा तो गणेश जी महाराज ने कहा कि तुम कलंकी हो जाओ, आज से जो तुमको देखेगा उसको कलंक लगेगा, चोरी का या किसी भी गंदे काम का। अब चंद्रमा रोने लगा कि महाराज क्षमा कीजिए, जितने जोर हंसे थे उतने जोर रोए कि महाराज क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई, अपराध हो गया। इस श्राप का प्रायश्चित क्या है? गणेश जी महाराज को दया आ गई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सालों साल नहीं, लेकिन जो चौथ का चंद्रमा देखेगा, जो चौथ का चंद्रमा देखेगा वह कलंकी माना जाएगा। सज्जनों उसी दिन से चौथ का चंद्रमा कलंकी हो गया। और भगवान श्याम सुंदर गोपाल हैं, गौशाला थी, तो एक बार अपनी गौशाला में अपने गाय बछिया का सब देखत भालत रहे, तो गोमूत्र में वही चौथी के चंद्रमा की परछाई दिखाई पड़ गई। फिर उनको कलंक लग गया। सज्जनों ये कथा सुनाने का उद्देश्य क्या है? अगर आप ये चाहें भगवान कृष्ण को कलंक लग सकता है तो आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, आपको भी न करने पर भी कलंक लग सकता है। सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग? आप अब रोज कथा सुने आओ तो चाहिए तो वो हंसी हैं, या नौ से चूहा खाए बिलरिया, ये 9 दिन कथा सुने आए, ये बहुत बड़े भक्त होइगे, तब भी कहे जाएंगे। अगर आप सोचें चलो जन्मदिन वाले दिन कथा सुनी आई,
तब वो कहीं है सठौरा पंजीरी खत्तिर आय के आगे दतियाई के बैठ ही गए, और जब से बैठ गए तब से डोले नहीं, तब भी आप कहे जाएंगे। एक घोड़ा था, कमजोर था, इसलिए दोनों लोग आरती भी होने में थोड़ी देर है, भी आरती हो जाएगी। मात्र 10 मिनट का समय हम आपका और ले रहे हैं, घड़ी हमने देखा नहीं, इसलिए हमें समय का आभास नहीं रहा। आज पहले दिन की कथा है, क्षमा कीजिएगा, अभी 10 मिनट का समय आप लोग और दें। सज्जनों, तो उस घोड़ा कमजोर था, इसलिए दोनों लोग पैदल चल रहे थे, बाप और बेटा। तो एक गांव में पहुंचे तो चाटों में हीरो कहीं बड़े चूतियां हैं, दोनों सवारी साथे लिए हैं और पैदल चलत हैं। तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा, सब लोग हमें तुम्हें चूतिया कहा था, तुम बैठ लो, हम पैदल चलेंगे। तो बेटा बैठ गया और बाप पैदल चल रहा था घोड़ा पर से। तो एक गांव में पहुंचे तो हुआ चार्ज ने कहें कि इनके बुढ़ो देखो, अभी लड़का बड़ा कुकर्मी है, कलजुगी, अपना घोड़ा लगा है, बपुआ कहन भूमि में चलावत है। तो लड़का उतर पड़ा कि पिताजी, सब लोग हमें कलजुगी कहा था, आप आओ बैठ लो, हम पैदल चलिए। तो बाप बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा। आगे जाने के बाद एक गांव में फिर कहे गए कि हमारे लड़का नहीं है, हम लड़का के लिए तरसित है, और ये लड़का पाए हैं तो उसका पीछे पैदल दौड़ाए हैं। तो पिताजी ने कहा बच्चा तू बैठ लियो। तो दोनों जने बैठ गए, तब तक गुनवा आएगा। अब वहाँ कुछ ट्रक वाले लोग पंचर बनवाते हैं, तो सब कहेंगे कि बड़े दुष्ट हैं, अरे मनैया है, हथियार हैं, घोड़ा मर जाए वाला है। और दोनों लोग लगे बैठे हैं। इसलिए सज्जनों, धुन रे धुनिया अपनी धुनी, पराये धुन में पाप न पुनी। प्रतिदिन कथा होगी, प्रतिदिन की कथा में आप सब लोग 7 बजे आएंगे। 7 बजे से 10 बजे तक कथा का समय है। माता जी की दया से जो आशीर्वाद मिला है, हमें 4 घंटे बोलने का अभ्यास है। एक दिन में हम अगर 4 घंटा से कम बोली तो सपने में हम कथा सुनावा करी थे कि तब द्रौपदी ने कहा, क्या कहा, उठो बीपी ज़्यादा है, का भा। तो इसलिए हम 4 घंटा कथा सुना देते हैं। आज पहला दिन था, इसलिए देर से कथा शुरू हुई। देर से शुरू हुई तो बच्चे कोई अपराधी नहीं हैं। 4 मार्च से लेकर के आज कथा शुरू होने तक सभी बच्चे, सभी बहुएं, बच्चियां, हमारी स्वयं माता जी, इतना कठिन परिश्रम, साथी बाराती, भैया हमारे, जितने लोग यहाँ, सबसे बड़ी बात इस मंदिर के पुजारी जी, उन्होंने सोचा कि जब नवरात्र की कथा होने जा रही है, अरे धन लगा होगा इसमें। उनके मन के अंदर उत्साह आया कि नहीं, टाइल्स लगनी चाहिए, दिव्य व्यवस्था होनी चाहिए। श्याम भैया ने यहाँ की वीडियो हमें बना के भेजी कि देखो हमारे यहाँ कितने लोग भाव पूर्ण ढंग से, कितना भक्ति भावना से लवरेज हैं, ओतप्रोत हैं। आपकी इस निष्ठा को, आपकी इस भक्ति भावना को हम व्यास मंच से आपके हृदय में बैठे हुए अपने माता रानी को सादर प्रणाम करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको ये लगेगा कथा में कोई चूक है, कथा कोई व्यास नहीं सुनाता है। जैसे हनुमान जी महाराज के सिरे आए जाते हैं, माता जी को सिरे आए जाते हैं, इस व्यास मंच पर बैठने के बाद व्यास भगवान सिरे आ जाते हैं। जो वो मन में प्रवेश करते हैं वो कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। आप लोग विद्वान हैं, प्रबुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपके विद्वता, आपकी समझदारी से कम स्तर की कथा रही हो, तो कथा किस स्तर की न ध्यान दीजिएगा। कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण की है, इसलिए इस पुराण का आदर कीजिएगा। हमारी माता जी कथा सुन रही हैं, इनका आदर कीजिएगा।
आदरणीय श्याम भैया, मनमोहन भैया, राम जी ने, अन्नू भैया ने आपको आमंत्रित किया है, इनका सम्मान कीजिएगा। और हम तो श्री राम जय जय राम। भैया प्लीज़, बात बिल्कुल नहीं। श्री राम जय जय राम आज ही हमको बता देना था, लेकिन बता नहीं पाए हैं। हमारे विद्वानगण कहते हैं कि कथा में बात करने वाले कौवा होते हैं। यह हम व्यवहारिक बात कह रहे हैं, आध्यात्मिक बात कह रहे हैं, प्रमाणिक बात कह रहे हैं, व्यास मंच से कह रहे हैं। हम आपको कथा सुना ही नहीं रहे हैं, तो माता जी को कथा सुना रहे हैं। हम 3-3.5 घंटे तक पूरी कथा सुना देंगे, विषयांतर नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं कि जो लोग कथा में बात करते हैं वे अगले जन्म में कौवा होते हैं। जो व्यास मंच के सामने पैर फैला करके बैठते हैं वो अजगर होते हैं। मेरे पास पुस्तक है, दिन में आप लोग मिलिएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। और जो लोग व्यास मंच से ऊपर बैठ करके कथा सुनते हैं वो बहुत कुछ होते हैं, उनके बारे में बताएंगे नहीं। आप आखिरी दिन 90 वाले दिन बताएंगे। हमारे जो भाई लोग घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, उनके लिए आदरणीय हमारे श्याम भैया ने कुर्सी की व्यवस्था की है। यह आपकी विनम्रता है कि आप लोग नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। हमारे इस कथा परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं होना चाहिए। जो लोग भावपूर्वक कथा न सुन सकें वे भंडारे के दिन भोजन में उनका सादर आमंत्रण है, वो भोजन करने के लिए आवें। आपको कोई शिकायत परिवार नहीं देगा, लेकिन कथा में व्यवधान न होने पाए ये केवल परम पूज्य श्री मती कमला देवी का ही दायित्व नहीं है, इस परिवार का ही दायित्व नहीं। आप परिवार के न होते तो व्यस्त समय में समय निकाल करके आप लोग कथा सुनने ना आते। आप सबका अभिनंदन है। इसमें लिखा हुआ कि व्यास कैसा होना चाहिए, कल हम विस्तार से बताएंगे। व्यास कैसा होना चाहिए कल की चर्चा में होगा। थोड़ा सा हिंट्स दे दें आपको, जो व्यास पद पर बैठा हो उसे परम संतोषी होना चाहिए। व्यास पद पर बैठने के बाद, व्यास गद्दी पर बैठने के बाद अगर वो आचार्य दक्षिणा का लोभ करता है तो समझिए उसके द्वारा सुनाई गई कथा से जजमान का, समाज का कोई कल्याण नहीं होगा। अगर कोई स्थिति ऐसी बन जाए, 1,500 लोगों को कार्ड बांटा गया है, आपसे ज़्यादा कोई कीमती व्यक्ति हो, उसके यहाँ भी भंडारा हो, किसी की बेटी की शादी हो, पूजा चढ़ावा कम आए ना आए, 101 रुपये मात्र अगर दक्षिणा यहां से मिले, 18 तारीख को जब मेरी विदाई हो तो निकालिए अपना मोबाइल, बनाइए कैमरा, मेरी फोटो इस समय खींचिए जैसे इस समय मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मात्र 101 रुपये विदाई लेकर के यहां से जाएंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। और फिर कथा में बुलाओगे तो इतनी दिव्यता के साथ आएंगे और माता रानी के प्रति समर्पित होकर के कथा सुनाएंगे। सज्जनों, पहला शर्त यह होना चाहिए कि संतोषी होना चाहिए। इस श्लोक हम कल सुनाएंगे, आज बहुत देर हो रही है। दूसरी बात, व्यास मंच पर बैठ करके व्यास को किसी भी प्रकार से नशापत्ति नहीं करना चाहिए। अगर व्यास मंच पर बैठ करके कोई पान खाता है, तंबाकू खाता है, आस्की खाता है, व्यास मंच पर बैठ करके अगर हम इस बात को नहीं कहेंगे, नहीं समझाएंगे तो कौन कहेगा, कौन समझाएगा? अब स्कूल में पढ़ने आप नहीं जाएंगे, नैतिक शिक्षा आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। आपके लिए यही नैतिक शिक्षा, यही मोरल एजुकेशन है, यहां पर बताया जा रहा है। हमारा आपका जीवन नशा विहीन होना चाहिए, हमारा आपका जीवन कटुता विहीन होना चाहिए, और इसका संकल्प आज करें, अभी करें। जो बीती सो बीती बंदे, आगे की संभाल ले। तीसरा व्यास का लक्षण होना चाहिए, व्यास को दृष्टांत का विशारद होना चाहिए। सूत जी महाराज
जिस आध्यात्मिक ऊंचाई पर बैठे हुए थे, सौनक जी महाराज 88,000 ऋषि मुनि जिस आध्यात्मिक ऊंचाई पर बैठ करके कथा सुन रहे थे, उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर आप लोग नहीं हैं। इसलिए इसमें लिखी हुई कथा, ऋषि मुनियों की जो कथा है, वो आपके जीवन में आ सके, इसलिए दृष्टांत का सहारा लिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि व्यास को दृष्टांत देने में बहुत कुशल होना चाहिए। जो संगीत बज रहा है, ये संगीत इसीलिए है, यहां सरस्वती जी की चित्र लगा हुआ है। ये 3 पिंडियां जो बनी हुई हैं, इसमें भी एक सरस्वती हैं। सरस्वती जी के हाथ में वीणा है, जो संगीत का द्योतक है। नारद जी वीणा बजाते हैं, भगवान श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं, और भगवान शंकर डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डमरू बजाते हैं। संगीत का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, अरे वाह भैया व्यास जी अपना नीक गावत हैं। अगर हम अपने नाम के लिए कथा सुना रहे हैं तो कथा भूल जाएंगे। अगर हम अपनी हारमोनियम सुंदर कला दिखाने के लिए कथा सुना रहे हैं तो कथा भूल जाएंगे। हमारी ये बहनें, बच्चियां, दीदी लोग, अम्मा लोग थकी हैं दिन में। देवी भागवत की कथा थोड़ा सा नीरस है, इसमें चीरहरण नहीं है, इसमें माखन चोरी नहीं है, भगवान श्याम सुंदर का बाल रूप वाला उत्पात नहीं है, रासलीला नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है। थोड़ा गंभीर कथा है। तो माताएं बहनें, जैसे हम देखते हैं कि कोई जमुहान, तैसे हम छोटा सा एक कट पे सुना देते हैं। ये परंपरा है, ये ऋषियों का सिद्धांत है। इसलिए कल बड़े प्रेम के साथ, अनुराग के साथ आप लोग कथा सुनने के लिए आइएगा। रामनवमी इसी नवरात्र में पड़ेगी। हमारे माता जी का, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबका उद्देश्य है कि हमारे जीवन के अंदर सुख शांति हो। तो अगर आप लोग के अंदर भक्ति भावना का संचार हुआ है तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से जयकार लगाइएगा। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र के। और सुनो, हम लोग अपने श्याम भैया से एक भजन सुनेंगे और उनके भजन के बाद 2 पंक्तियों में एक छोटा सा गीत सुनाएंगे, फिर आरती हो जाएगी। हम लोग अपने श्याम भैया के भजन को श्रवण करें। इनके परिवार की भी ममता, बड़ा स्नेह इन पर बरसता है। माता पिता का आशीर्वाद है। बहुत सुंदर भजन सुनाया। अब आरती होगी। हमने श्याम भैया के मोबाइल पर आरती भेज दिया है। अम्बे तो है जगदम्बे काली आरती होगी। हमारे मनमोहन भैया आरती करवाने में पूज्य माता जी का सहयोग करेंगे। आप यहीं चले आएँ, ये रहें, आसपास में रहें।